आज की इस वीडियो में मैं आपको पोएम एंड पोइट्स नेम पढ़ाने जा रहा हूँ। 12th बोर्ड में इस पोएम एंड पोइट्स नेम से 5 नंबर के मैचिंग क्वेश्चन और 1 से 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव निश्चित पूछे जाते हैं। तो आप आज ही याद कर लेंगे इसको देखकर और आज के आज 5 से 7 नंबर को आप सुरक्षित कर लेंगे। तो पढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। मैं हूं कुमार भास्कर। मैं 12th बोर्ड 11th और स्पोकन क्लास का टीचर हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप निश्चित रूप से लाइक और कमेंट ज़रूर करें। तो आइए अब पढ़ते हैं हम लोग पोएम एंड पोइट्स नेम। पोएम एंड पोइट्स नेम 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। हर साल हर वर्ष ये क्वेश्चन आना ही है मैचिंग में और 1-2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, यानी कि 5 से 7 नंबर आपके क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। पोएम एंड पोइट्स नेम जो बहुत ही इजी, यानी कि आपके 12th बोर्ड का सबसे इजी क्वेश्चन यही चैप्टर है, पोएम एंड पोइट्स नेम। तो सबसे पहले आप स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसका चैप्टर है, सबसे पहला चैप्टर है आपको रेनबो पार्ट 2 का स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। मधुरतम प्रेम, या आप इसे कह सकते हैं हे प्रियतम, स्वीटेस्ट लव को हे प्रियतम या हे प्रिय, मैं नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो। तो इस पोएम के राइटर हैं आपको जॉन डॉन, याद कर लेना है कौन है, जॉन डॉन। दूसरा नंबर है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, स्वयं के गीत। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ ये आपको वाल्ट व्हिटमैन, एक अमेरिकन पोइट हैं और वाल्ट व्हिटमैन जो हैं पीपुल्स पोइट के रूप में भी जाने जाते हैं। जॉन डॉन आपको लव पोइट या मेटाफिजिकल पोइट के रूप में जाने जाते हैं। तीसरा पोएम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्ते तेज़ी से गिर रहे हैं। तो इस कविता का जो राइटर है, पोइट है, वो है W.H. ऑडेन, W.H. ऑडेन। 4th नंबर का क्वेश्चन है, यानी चैप्टर कह लीजिए, पोइट का नाम टू ऑटम। इसको ऑटम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बच्चों, ऑटम। ऑटोमन आप नहीं पढ़ेंगे, ऑटम पढ़ेंगे, AUTUMN, ऑटम मीन्स पतझड़ होता है। क्या होता है, पतझड़। इसको लिखा है जॉन किट्स, पोइट का नाम है जॉन किट्स। फिर 5वां नंबर में है एन एपिटाफ, जिसको हम लोग कहते हैं समाधि लेख। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो देखिएगा बहुत सारी जगह समाधि, यानी जहाँ उनको दफनाया या जलाया जाता है, वहाँ एक स्मारक बना के उस पर कुछ लिख दिया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड समाधि लेख मीन्स एपिटाफ। के राइटर हैं यानी कि पोइट वाल्टर डी ला मेयर। कौन है पोइट, वाल्टर डी ला मेयर। सोल्जर, द सोल्जर यानी कि सैनिक। इस पोएम के जो पोइट हैं वो हैं रूपर्ट ब्रुक, रूपर्ट ब्रुक। और 7th जो चैप्टर है फायर हिम। इस फायर, इसको हिम पढ़ेंगे बच्चों, फायर हिम। हिम मीन्स होता है पवित्र गीत, पवित्र गीत या प्रार्थना गीत कह लीजिए, भगवान की स्तुति कह लीजिए। तो अग्नि की स्तुति या अग्नि की गीत, पवित्र गीत, अग्नि के लिए जो पवित्र गीत होता है, उस नाम का एक कविता है जिसके राइटर हैं, जिसके पोइट हैं KK.N. दारूवाला। कौन है, KK.N. दारूवाला। नेक्स्ट है 8th नंबर में मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। मैकाविटी नाम का एक बिल्ला है, ही कैट है, बिल्ली बिल्ला, मेल फीमेल बच्चों समझ लेंगे आप। एक रहस्यमयी बिल्ला, द मिस्ट्री कैट रहस्यमयी बिल्ला है, जिसके विषय में कविता लिखी गई है T.S. इलियट के द्वारा। तो आप याद कर लेंगे, T.S. इलियट जो है वह पोइट है ये मैकाविटी द मिस्ट्री कैट का। 9th नंबर में है बच्चों स्नैक, सांप के ऊपर लिखी गई यह कविता है
जो समाज में जो परंपरा सांप के प्रति लोगों का है, उसके नज़रिया को कवि ने दर्शाया, इस कविता में वर्णन किया है। कवि हैं D.H. लॉरेंस, इसको पढ़ेंगे D.H. लॉरेंस, D.H. लॉरेंस, यानी स्नेक के जो पोइट हैं वो हैं D.H. लॉरेंस। लास्ट 10th नंबर में है बच्चों, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरी दादी माँ का घर। मेरी दादी माँ का घर के जो कवि हैं, कवित्री कह लीजिए इसको, कमला दास, इन्होंने अपने बचपन को दादी माँ के घर में जो बिताया, उन्हीं को कविता में संजो दिया है। उनमें अपने विषय में दादी माँ और उसके घर, दादी माँ के घर के विषय में जो उनका प्रेम था, वह उन्होंने अपनी इस कविता में वर्णन किया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये 10 जो कविता हैं, 10 पोएम और पोएट्स नेम है, आप आज के आज और इसी वक्त आप याद कर लेंगे। 5 से 7 नंबर आप सुरक्षित कर लेंगे। अब आइए इस पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं पोएम एंड पोएट्स नेम से, वो मैचिंग द क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं उसको जानते हैं। क्वेश्चन रहता है मैच द नेम्स ऑफ द पोएट्स, यानी कि कवियों के नाम को मैच करें गिवन इन लिस्ट ए, जो लिस्ट ए में दिया गया है, विथ देयर वर्क्स। यहाँ पर क्या होगा बच्चों, विथ देयर वर्क्स, उनके वर्क्स, यानी यहाँ पर काम का मतलब समझ लीजिए बुक, उनके किताब, उनके जो कृति है यानी कि कविता का नाम है, उनके नाम से आप मिलान करें इन लिस्ट बी, जो लिस्ट बी में दिया गया। अर्थात कवि का नाम, कवि कवित्री का नाम इस लिस्ट ए में, आप यहाँ पर लिस्ट ए इसको समझेंगे, और जो चैप्टर है या कविता का नाम है वो लिस्ट बी इस साइड में आप समझ लें। तो इस प्रकार का आपको क्वेश्चंस हर एक साल पूछा जाता है। 5 नंबर आप निश्चित रूप से आज के आज तैयार करके रख सकते हैं और उसको कुछ दिनों पर रिवाइज कर लेंगे तो हमेशा याद रहेगा। तो कमला दास है, रूपर्ट ब्रूक है, वाल्टर डी ला मेयर है, के.की.एन. दारूवाला है और वाल्ट व्हिटमैन है। ये आपको इसके कविता का नाम हो गया। तो आप आंसर देते समय सिर्फ क्वेश्चन में कौन सा जो है कहाँ कमला दास है, तो आपको कमला दास किसके राइटर है, माई ग्रैंड मदर्स हाउस के। रूपर्ट ब्रूक किसके राइटर है, सोल्जर के। वाल्टर डी ला मेयर किसके राइटर हैं, तो एन एपिटाफ के, है ना। के.की.एन. दारूवाला किसके राइटर हैं, फायर हिम के। और वाल्ट व्हिटमैन किसके कवि हैं, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ नामक कविता की, है ना। ऐसा आपको इस प्रकार का मैच आंसर शीट में आपको नहीं करना है। आपको आंसर शीट में लिखना है ऐसे, आंसर दे करके एक का, देखिए एक का सी है तो एक का सी, ऐसे आंसर देना है आपको, है ना। 2 का यानी कि रूपर्ट ब्रूक ए, है ना। फिर 3 का, 3 यानी वाल्टर डी ला मेयर डी, 3 का आपको हो गया डी। फिर 4 का 4th नंबर का के.की.एन. दारूवाला यानी कि ई। और लास्ट में 5 का आपको हो गया वाल्ट व्हिटमैन बी। इस प्रकार से आपको आंसर देना है। ये जो मैचिंग लाइनिंग करके करते हैं, ये जो है ये तरीका गलत है। आपको इसी प्रकार से लिखना है, एक का सी, 2 का ए, 3 का डी, इस टाइप से आपको लिखना है। तो ये मैचिंग के प्रश्न हो गए बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आप आज के आज याद कर लेंगे, बिल्कुल आप याद ही कर लें। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो आपको पता ही है कैसे पूछे जाते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप इस टॉपिक को आज के आज याद कर लेंगे।